शांति भाई जी, एक मुरली में आया है कि भाइयों को कन्याओं और माताओं का गार्ड बन के रहना है, गाइड नहीं बनना है। तो हमारे ग्रुप में कुछ नई आत्माएं हैं, वो इस पॉइंट को लेकर भ्रमित हो रही हैं, तो इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। तो बोला ना, पांडवों को गार्ड बन के रहना है, गाइड बन के नहीं रहना है। तो मुरली में दो प्रकार के महावाक्य होते हैं, एक जनरलाइज और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेशल डायरेक्शंस। जैसे बोला सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, तो भगवान जिस तन में आता है वो भी दुर्योधन दुशासन है ना। फिर कन्या माताएं क्यों मिलती है, क्यों जाती है, क्यों ज्ञान सुनती है? तो स्पेशल पार्टधारी है ना बाप, तो उसको एक्सेप्शन मिल गया ना। तो वैसे ही जनरल डायरेक्शन भी होते हैं मुरली में और स्पेशल डायरेक्शन भी होते हैं। जैसे जनरल डायरेक्शन सबको क्या दिया कि लौकिक और अलौकिक की तोड़ निभानी है, और स्पेशल डायरेक्शन जो ऊंचे पाठधारी है उनके लिए बोला लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है, ना उनकी मत पर चलना है। अभी जो पावरफुल रुद्रमाला के मन के हैं वो तो अपने लौकिक परिवार में बात मानेंगे ही नहीं, हंगामा खड़ा कर देंगे। हमारे बाबा ने ऐसे बोला, हम ऐसे ही करेंगे, जो करना है करो। तो दोनों तरह की डायरेक्शन दी या नहीं दी? दी। स्पेशल डायरेक्शन भी दी हाईएस्ट पाठधारियों के लिए, और जनरल डायरेक्शन भी दी। फिर जनरल डायरेक्शन दी साधारण पाठधारियों के लिए। हंस और बगुले इकट्ठा रह नहीं सकते। बगुलों को गंध खाने की आदत है, हंस को मोती चुगने की आदत है। और स्पेशल डायरेक्शन क्या दी? स्पेशल डायरेक्शन हाईएस्ट पाठधारियों के लिए दी कि 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहे। दी या नहीं दी? कौन सा महावाक्य माने? व्यामी श्रेणे वो वाक्य न मेरी, इन अर्जुन बोलता है मेरी बुद्धि कंफ्यूज हो रही है इन अलग 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 महावाक्यों में, तो मैं कैसे समझू? तो मुरली में अलग अलग प्रकार के डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन किसके लिए लागू है, किस समय के लिए लागू है, संदर्भ क्या है, समय कौन सा है। अभी जो बातें 1964 में मुरली में बोली थी, वो क्या जब एडवांस ज्ञान में निकला तब टैली हो रही थी? एडवांस ज्ञान में उसका क्लैरिफिकेशन दिया गया समय प्रमाण अनुसार। और वही एडवांस ज्ञान की बाबा की चलाई हुई मुरली जब आज 5वें नंबर के पूर्वज के द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है, तो समय प्रमाण अनुसार जो नई बातें निकल रही है उसका क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है। तो अंतर है, ज्ञान चेंज नहीं होता है, रिफाइनिंग होती है। मतलब ज्ञान का जो मूल तंत्र है वो वैसे ही रहता है, रिफाइनिंग होती जाती है। तो बोला पांडवों को गार्ड बन के रहना है, गाइड नहीं बनना है। ये जनरल डायरेक्शन है सारे पांडवों के लिए। लेकिन उसमें भी विशेष कौन पाठधारी है? अष्टदेव। अष्टदेव पाठधारी जो है उनके लिए डायरेक्शन क्या दिया? अष्टदेव को बोला कि अपने अपने परिवार तैयार करो, हर एक अष्टदेव की 1000 भुजाएं तैयार करो। अष्टदेव तीनों दुनिया को ज्ञान सुना सकते हैं, बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया, आधार मूर्तों की दुनिया और बाहर की दुनिया। तो अष्टदेव को मना किया ज्ञान मत सुनाओ, या ये बोला कि कन्या माताओं को ज्ञान का कलश दिया है, अष्टदेव ने नहीं सुना है। अगर अष्टदेव में कन्या माता है वही सुना सकती है, बाकी के नहीं सुना सकते, ऐसा भी नहीं बोला। अष्टदेव को सारे स्पेशल डायरेक्शन दे दिए। 8 का धंधा है टॉपिक बनाना, सेमिनार करना, तो ज्ञान सुनाए और अपना परिवार तैयार करे। तो अपने परिवार के बाप हुए या नहीं हुए? बड़ा भाई बाप समान। तो बड़ा भाई बाप समान है तो डायरेक्शन देगा या नहीं देगा? और कब देगा? अरे बाप घर में हमेशा बैठा हुआ रहता है क्या? बाप चला जाता है, कभी तीर्थ यात्रा चला जाता है, बूढ़ा हो जाता है तो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है। मुरली में बोला जब बड़ा बच्चा बाप समान बन जाता है तो उसके अधीन हुआ, तो वो डायरेक्शन दे सकता है या नहीं दे सकता है? दे सकता है बाबा के एब्सेंस में। वो मॉनिटर से टीचर चला जाता है तो मॉनिटर क्लासरूम को संभालता है। तो ये वाक्य कि पांडवों को गाइड नहीं बनना है, गार्ड बन के रहना है,
ये बात गलत साबित हो जाती है। और प्रैक्टिकल बात सुनिए, जब तक बाबा थे सामने 2018 तक, तब तक खास बहनों को डांट के बताया जाता था बाबा के द्वारा, बड़ी बड़ी बहनों को, कि कोई भी बड़ी डिसीजन लेनी है तो 5वें नंबर के पूर्वज को पूछे बगैर नहीं लेनी है। डांट लगाई जाती थी, बिना उसको पूछे कैसे डिसीजन ले ली करके। और बहने पे भी बुद्धि में बैठ चुका था कि इन बाबा ने डांट लगाई है, इनको पूछे बगैर कोई भी काम में आगे नहीं बढ़ना है। तो बाबा का अगर ये महावाक्य था कि पांडवों को गाइड नहीं बनना है, गार्ड बन के रहना है, तो बाबा क्यों ऐसा डायरेक्शन दिया? जरूर आधा में जाम आधा में रैयत। जितना भी धन संपत्ति आती है राज परिवार में, आधा प्रजा के ऊपर खर्च किया जाता है, आधा राज परिवार के ऊपर खर्च किया जाता है। ज्ञान के डायरेक्शंस बाकी जनरलाइज वे में अलग रहते हैं, और जो बाबा के खास एकदम नजदीकी बाबा के जो राज्याधिकारी है, ऊंचे पाटधारी है, उनके लिए वो डायरेक्शंस लागू नहीं होते। उनके लिए खास व्यवस्था है जिसका मुरलियों में जिक्र है, लेकिन उन बातों को छोड़ देते। तो ज्ञान भी सुना सकते हैं, अपने परिवार को गाइड भी कर सकते हैं, बाप के एब्सेंस में परिवार भी बना सकते हैं। ये सारे डायरेक्शंस मुरलियों के अनुसार है। वो जिन्होंने भी पूछा है और उनको जिन इंचार्ज बहन ने उनके कान में ये चीजें डाली है, उस इंचार्ज बहन को ये पॉइंट जो है वीडियो एज इट इज दिखा देना। सरस्वती बहन को उनको बोलना, आप तो बुद्धि की देवी हो, तो आप इन ज्ञान रत्नों को समझ लेना समय प्रमाण अनुसार, और उसके आधार से वीणा वादन करना, ताकि आपके जो जिज्ञासु है उनका भी उद्धार हो जाएगा। हर एक डायरेक्शन को लकीर का फकीर बन के नहीं समझना रहता है। समय देखा जाता है, सिचुएशन देखी जाती है, उसके आधार से डिसीजन लेना है। लकीर का फकीर बन गए हो गए तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है भाई जी, मैं खबर दे दूंगी सरस्वती बहन को। भाई जी ये वीडियो ही भेज दिया जाएगा, ये वीडियो ही जल्दी से जल्दी भेजा जाएगा। कुमार जो भाई जी बोला तो कुमार जो चाहे वो कर सकता है, चौराहे पर बैठ करके 24 घंटा सेवा कर सकता है, तो फीमेल कर सकती है क्या? वही बोला, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, चाहे तो पूरी स्थापना, चाहे तो पूरा विनाश। बाबा ने बोला ये वरदान जो कुमारों को दिया, ये अदर कुमारों को नहीं दिया, माताओं को नहीं दिया, कन्याओं को नहीं दिया, सिर्फ कुमारों को दिया। पूरी स्थापना कर सकते हैं। स्थापना करेंगे तो ज्ञान के शंख नहीं बजाएंगे क्या? गाइड नहीं करेंगे कनेक्शन में आने वाली, संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को। और बोला समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सबकी नाई। जो समर्थ होता है उसको कोई दोष नहीं लगा सकता। रवि माना सूर्य, पावक माना अग्निदेव, और जल देवता ये पावरफुल आत्मा है। इनके लिए ये बातें नहीं है। वो संबंध संपर्क में भी आएगी, कन्या माताओं के भी, भाइयों के, सब दुनिया के संबंध संपर्क में आएंगे। सृष्टि के पूर्वज है तो संबंध संपर्क में नहीं आना होगा उनको, सबके संबंध संपर्क में आएंगे, सबकी समस्याएं सुनेंगे, समस्याओं का निवारण करेंगे। इसलिए बोला जब भी जीवन में कोई समस्या आती है तो क्या करते हैं? नवरत्नों की अंगूठी पहनते हैं। ये नवरत्नों की अंगूठी कौन सी है पता ही नहीं, यही अष्टदेव पाठधारी है। ये अष्टदेव पाठधारी है। जब भी पुरुषार्थी जीवन में, संगम युग में जब नीचे जा रहे, नीचे गिर रहे, पतित बन रहे, अवस्था डाउन होती जा रही है, तब अष्टदेव के संबंध संपर्क में आना, उनसे पालना लेना, यही नवरत्नों की अंगूठी पहनना है। यह भी बताना बहन जी को, बोलना हम नवरत्नों की अंगूठी पहन रही है।